दुनिया के कई देशों को फतेह करने के बाद महान सिकंदर ने भारत का रुख किया। यूनान से भारत आए सिकंदर को भारत के एक राजा ने बड़ी टक्कर दी थी। वो थे पंजाब सिंध पर राज करने वाले राजा पोरस, जिन्हें पुरुवास भी कहा जाता था। राजा पोरस का साम्राज्य पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। दुनिया के कई देशों को फतेह करते हुए जब सिकंदर भारत पहुंचा तो उसकी विशाल सेना को देखकर गंधार और तक्षशिला के राजाओं ने उसका स्वागत किया। लेकिन जब उसका सामना राजा पोरस से हुआ तो उसको बड़ी ही टक्कर मिली थी। सिकंदर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस हिंदुस्तान में उसका स्वागत हुआ वहीं उसे टक्कर देने वाला चट्टान की तरह उसके सामने आ खड़ा होगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर आर.सी. ठाकरान कहते हैं, भारत को आज जिस तरह से देखा जाता है पहले यह वैसा देश नहीं था। पंजाब में झेलम नदी के आसपास कई छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन उनमें से एक हिस्सा पोरस का देश भी था। उस दौर में उन्हें बड़ा ही शक्तिशाली राजा माना जाता था। एक दिन ऐसा भी आया जब सिकंदर राजा पोरस के राज्य पहुंचा। हिंदुस्तान आने के बाद तक्षशिला के राजा ने सिकंदर से पोरस पर आक्रमण करने की बात कही ताकि राज्य का विस्तार हो सके। इसी के बाद शुरू हुआ दोनों का टकराव। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच जंग हुई। राजा पोरस पूरी वीरता से लड़े थे, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद उनकी पराजय हुई। इस जंग में सिकंदर की सेना को भी बड़ा ही नुकसान हुआ और उसकी बड़ी ही ताकत घटी थी। इतिहास में दर्ज किस्सों के मुताबिक जब दोनों के बीच जंग हुई तो सिकंदर की सेना में 50,000 से ज्यादा सैनिक थे, जबकि पोरस के पास 20,000 सैनिक ही थे। जब दोनों की सेनाएं आमने सामने थी तो सिकंदर ने पोरस के सामने हाथी खड़े कर दिए और उसे देखकर फिर सिकंदर भी चौंक गया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर और पोरस के बीच जंग भारत में नहीं बल्कि वर्तमान पाकिस्तान में हुई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर डीपी दुबे का कहना है कि सिकंदर ने सिंध नदी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। जंग हारने के बाद राजा पोरस को सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो इस सवाल पर राजा पोरस ने कहा, ठीक वैसा ही जैसा एक शासक दूसरे के साथ करता है। सिकंदर पोरस के जवाब से खुश हुआ और यहाँ पर दोनों के बीच दोस्ती की नींव पड़ी। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह दोस्ती सिकंदर की रणनीति का एक हिस्सा थी। सिकंदर ने इसलिए दोस्ती की ताकि जरूरत के समय उसे पोरस का साथ मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।